हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और मैं आज आपको लेटेस्ट न्यूज देने जा रही हूं कि अक्टूबर में कौन कौन से 10 नियम हैं जो आपके बदल रहे हैं और आपकी जेब पर इसका क्या असर होगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो तुरंत आपको मिलती रहे। तो चेंजेस बहुत से हो रहे हैं कोरोना काल में। अक्टूबर का महीना दस्तक देने वाला है और इसमें महीने में बदलाव हो रहे हैं। देश में जारी कोरोना संकट के बीच अगले महीने नहीं यानी कि इसी महीने अक्टूबर में कई चीजें बदलने जा रही हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी रखने की टेंशन खत्म हो जाएगी। दुकानदार पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे और 1 अक्टूबर से देश से बाहर पैसा भेजने पर भी टीसीएस कटेगा। साथ ही बैंकिंग और मोटर वाहन सहित अन्य नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं और रसोई गैस और उज्ज्वला योजना समेत कई नियम बदल रहे हैं। ऐसे में आपको यह जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहला जो नियम है, दुकानदार नहीं बेच सकेंगे पुरानी मिठाई। जैसे दुकानदार पहले कोई भी मिठाई बेच देते थे, अब सरकार इसके बारे में सख्त हो रही है। अब मिठाई दुकानदार को इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी। मिठाई को कितने समय उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ता को देनी होगी। और खाद्य नियामक जो FSSAI ने इसे 1 अक्टूबर से अनिवार्य बनाया है और खाने की चीजों की सेफ्टी तय करने के तहत खाने का सामान बेचने वाले ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल की समय सीमा प्रदर्शित करना जरूरी कर दिया गया है। और टीवी अगर आप खरीदना चाहते हैं अक्टूबर माह से तो वो हो चुका है महंगा। और सरकार ने टीवी का विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल में आयात पर 5% सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 1 साल की छूट दी थी जो 3 सितंबर को खत्म हो जाएगी। अब 32 इंची टीवी के दाम 600 रुपए और 45 इंच जो टीवी हैं उनके 1200 से 1500 रुपए तक बढ़ जाएंगे। और रसोई गैस हो सकती है सस्ती। और एक जो है, हर महीने की शुरुआत में सरकारी कंपनियां रसोई गैस और नेचुरल गैस के दाम को रिवाइज करती हैं। सितंबर में जो 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाले सिलेंडरों में कमी की गई थी। उम्मीद है कि अक्टूबर में भी इसके दाम जो है वो घट सकते हैं। त्योहारी सीजन में सरकार उपभोक्ता को इसका लाभ देना चाहेगी। यही वजह है कि अक्टूबर में जो रसोई गैस है वह आपकी उसके दाम घट सकते हैं। जो मोटर वाहन आप यूज कर रहे हैं उसके नियमों में बदलाव होगा। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय में मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने की जानकारी दी गई है। और जो आप इसके वाहन से संबंधित डॉक्यूमेंट जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन, जो कंपाउंडिंग और रिवोकेशन समेत ई चालान जैसे अपराधों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध होगा। ड्राइविंग करते समय इन बातों पर रखना होगा आपको ध्यान। कौन कौन सा है देखिए। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग में कहा 1 अक्टूबर के करते समय मोबाइल या अन्य हैंड डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल रूट देखने के लिए किया जाए। इसके साथ ही ध्यान रखा जाए कि मोबाइल इस्तेमाल से ड्राइविंग करते समय ड्राइविंग का ध्यान भंग ना हो। ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करते हुए 1 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। फ्री नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। जो सरकार की लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर अवधि 30 सितंबर को खत्म हो रही है और गरीबों को जो मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देती थी, अब कोरोना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी दिया गया। अब इसकी तारीख से सितंबर तक बढ़ा गया था। अब 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल गैस के रेट की भी रिवाइज होंगे। और इन ट्रांजैक्शन पर लगेगा टैक्स। केंद्र सरकार के विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा नया नियम बनाया दिया गया है। ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चे को पैसा भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5% टैक्स कलेक्ट पर एक्ट सोर्स का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। तो आपको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंट स्कीम LRS के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को TCS देना होगा और $2.5 लाख सालाना तक भेज सकते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। और इसका टैक्स के दायरे में लेने के लिए TCS देना होगा। और अब जो अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवाना होगा आसान।
सड़क परिवहन और राज्य परिवहन मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए तमाम संशोधनों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मोटर वाहन नियमों को बेहतर निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए अक्टूबर से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी दस्तावेज और ई चालान का रखरखाव किया जा सकेगा। और नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है और हेल्थ इंश्योरेंस के तहत मिलेगी अधिक सुविधाएं। ये सबसे अच्छा नियम है। जो बीमा नियामक DAI के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने लगा है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा। इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज और कस्टमर सेंट्राइज बनाने के लिए किया जा रहा है। अन्य बदलाव भी शामिल हैं। बीमा जो होगा, IRDAI ने इस नियम में बदलाव किया जिससे लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा कंपनी अपनी मनमर्जी से क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी और घर बैठे मिलेगी वित्तीय सेवाएं। बैंक ग्राहकों को घर बैठे डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर पिक करने जैसे गैर वित्तीय सेवाएं ही मिलती हैं। इसके अलावा FD के ब्याज पर लगने वाला टैक्स बचाने के लिए जमा की गए फॉर्म 15G और 15H आयकर या GST चालान के पिक करने के साथ अकाउंट स्टेटमेंट की रिजेक्ट टर्म डिपॉजिट रसीद की डिलीवरी की सुविधा घर पर ही उपलब्ध कराई जाती है। और डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्च होने के बाद अब वित्तीय सेवाएं अक्टूबर 2020 से घर में ही उपलब्ध होंगी। तो ये है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अक्टूबर में क्या क्या बदलाव होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये बदलाव आपके लिए उचित हैं या अनुचित हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।